दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लिए हैं जो कि EMA 5 और EMA 50 है, जिसके ज़रिए हम ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिक प्राइस एक्शन को मिलाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड को देखने की कोशिश करेंगे, क्रॉसओवर को देखेंगे और उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जो भी हम ट्रेड लेने वाले हैं डेफिनेटली मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके, क्वांटिटी डिफाइन करके, मैक्स लॉस डिफाइन करके और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड हम यहाँ पे लेने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, EMA 5 और EMA 50 का कॉम्बिनेशन क्यों किया है वो हम देखेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से है वो हम समझ लेने की कोशिश करेंगे और फिर आगे जाकर एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये किस तरह से वर्कआउट होता है वो भी समझेंगे। जब भी हम चार्ट पे एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी किस तरह से वर्कआउट होती है और लाइव मार्केट में इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं EMA 5 और EMA 50 हमने क्यों लिया है। वैसे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। चार्ट पे अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि EMA 5 और EMA 50 का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। जनरली अगर हम देखेंगे तो ये कंसिडर करते हैं कि प्राइस चार्ट इस तरह से है, अप ट्रेंड में जा रहा है, और जब भी प्राइस चार्ट अप ट्रेंड में जाता है तो जो EMA 5 है, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन का रहता है, जब भी हम कंपेयर करते हैं EMA 50 से, EMA 5 आपको दिखेगा कि प्राइस चार्ट के नज़दीक ट्रेड कर रहा है, प्राइस चार्ट के आपको ये नज़दीक दिखेगा, और जो EMA 50 रहता है वो प्राइस चार्ट के थोड़ा सा दूर आपको दिखेगा। इस तरह से ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो एक मूविंग एवरेज ऐसा है जो कि प्राइस चार्ट के नज़दीक आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस चार्ट के इमीडिएट बेसिस पे प्राइस चार्ट उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स लेता हुआ दिखेगा EMA 5 पे, और EMA 50 ऐसा मूविंग एवरेज है कि वो प्राइस चार्ट के थोड़ा सा दूर रहेगा। तो कभी तो आपको दिखेगा कि प्राइस चार्ट EMA 50 पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बार बार अगर आप देखेंगे तो EMA 5 पे प्राइस चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, लेकिन कभी तो EMA 50 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा, और जो भी कभी तो ले रहा है EMA 50 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस चार्ट, वही हमारे लिए ट्रेड सेटअप का सिग्नल मिलने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग हम EMA 50 और प्राइस चार्ट को EMA 5 के साथ मिलाकर ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज रहता है, एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज होता है। जब भी शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज के, तो ये हमें बाय सिग्नल देगा, और प्राइस एक्शन भी हमारे हिसाब से अगर ट्रेड करती है, यानी कि हमारे हिसाब से प्राइस एक्शन भी बनती है, तो हमारे लिए बाइंग का मौका मिलेगा। उसी तरह से जब भी इसके ऑपोजिट रहेगा, यानी कि ये सिनेरियो इस तरह से हो सकता है, EMA 50 ऊपर रहेगा ये, फिर उसके नीचे आपको दिखेगा EMA 5 इस तरह से, और उसके नीचे प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये सिचुएशन जब भी रहेगी तो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज आपको नीचे दिखेगा, कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज आपको ऊपर के साइड में दिखेगा, तो ये डाउन ट्रेंड के इंडिकेशन हमें देगा। तो जब भी अप ट्रेंड के इंडिकेशन मिलते हैं तो हमें इंट्राडे में बाय करना चाहिए, और जब भी डाउन ट्रेंड के हमें इंडिकेशन मिलते हैं तो हमें इंट्राडे में सेल करना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से। जब भी हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड सेटअप ढूंढकर उसमें ट्रेड करते हैं तो उसका फ़ायदा ये एक होता है कि उसमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया मिलता है। यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है और हम एक सही लेवल पे एंट्री करते हैं, तो उसको अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। अप ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो आपको प्राइस चार्ट इस तरह से जाता हुआ दिखेगा, जो कि आपको दिखेगा कि ये हायर टॉप बना दिया, फिर हायर बॉटम, फिर हायर टॉप, फिर हायर बॉटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा ही नीचे आ रहा है, और वो भी धीरे धीरे आता हुआ दिखेगा, लेकिन जब भी ऊपर जाता है तो तेजी के साथ ऊपर जाता है और दूर तक ऊपर जाता है, यानी कि तेजी के साथ बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे आया तो थोड़े समय के लिए ही आया और छोटा डिस्टेंस ही इसने कवर किया, लेकिन यहाँ से जब भी ये ऊपर गया यहाँ से, तो इसमें क्या हुआ कि तेजी के साथ ये ऊपर गया और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर किया यानी क्या कि पॉइंट यहाँ पे, यानी कि जो भी प्राइस रेंज है वो बड़े कवर कर रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। इसके अपोजिट जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा तो इस तरह से तेजी से नीचे आएगा, एक पुल बैक देगा कि जो छोटा सा रहेगा और ये धीरे धीरे रहेगा, और फिर से जब भी ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो ये फिर से तेजी से नीचे जाएगा और एक बड़ा वाला डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका फायदा लेकर हम
ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जहां पे तेजी के साथ मोमेंटम आएगा और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करेगा, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टेक प्रॉफिट बड़ा रहेगा और हम बढ़िया प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक थीम है EMA 5 और EMA 50 का इस्तेमाल करने की, जो कि प्राइस एक्शन के साथ हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे एक छोटा सा मूविंग एवरेज और एक बड़ा मूविंग एवरेज दोनों के क्रॉसओवर और दोनों के जिस तरह से स्टेटस हमें दिख रहे हैं चार्ट पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, एग्जैक्टली ट्रेड किस तरह से करना है, एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है, ट्रेलिंग भी किस तरह से करना है, वो हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू ट्रेड, ट्रेड किस तरह से करना है। तो ट्रेड किस तरह से करना है वो बताने के लिए पहले हम एक एग्जांपल के जरिए एक चार्ट सेटअप यहाँ पे बनाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ट्रेड किस तरह से करना है। अभी कंसिडर कीजिए कि हम बाय के ट्रेड के हिसाब से कंसिडर करते हैं और स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो ये पिंक वाली जो भी लाइन हमने ली है, इसको हम EMA 50 कंसिडर करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से एग्जैक्ट हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। ये है EMA 50। हम ब्लू कलर में और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि है EMA 5 की। तो ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अभी यहाँ पे आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ जिसको आपको समझ में आएगा। ये है EMA 5। तो अभी इस पे प्राइस चार्ट किस तरह से ट्रेड करता है देखते हैं। अप ट्रेंड में तो प्राइस चार्ट ये ऊपर रहेगा EMA 5 के, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि EMA 5 को प्राइस चार्ट ब्रेक डाउन देता है और नीचे आता है। नीचे आने के बाद EMA 50 पे ये सपोर्ट लेता है, या तो कभी कभी थोड़ा सा विपसॉ भी होता है, और इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर से EMA 5 को इस तरह से ब्रेकआउट देता है। जब भी हमें इस तरह की कैंडल मिलेगी कि जो पहले तो EMA 5, इसका सेटअप कैसा है आप पहले देख लीजिए। EMA 5 ऊपर है शॉर्ट टर्म वाला ब्लू वाली लाइन, और EMA 50 नीचे है जो कि एक बड़ा वाला EMA है पिंक वाली लाइन। तो प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। तो ये हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि ये स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है। ये स्टॉक इस तरह का हमने सिलेक्ट करने के बाद ट्रेडिंग करने के लिए हमें इंतजार करना है प्राइस चार्ट को नीचे आकर EMA 50 पे सपोर्ट लेने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EMA 50 पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से हमें वेट करना है, ये कैंडल्स ऊपर जाने चाहिए और फिर से EMA 5 को ब्रेकआउट मिलना चाहिए ऊपर के साइड में। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर के साइड में, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1:2 के हिसाब से आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो क्लियरली पोजीशन बनाने के बाद आपको ट्रेलिंग करनी है EMA 5 के हिसाब से, यानी कि जब तक EMA 5 के ऊपर प्राइस चार्ट है तब तक होल्ड करना है। और मान लीजिए कि कुछ समय बाद अगर ये इस तरह से बनता है और कुछ समय बाद कंसिडर कीजिए कि प्राइस चार्ट EMA 5 को इस तरह से ब्रेक डाउन देता है, रेड कैंडल के साथ नीचे आता है, तो जैसे ही नीचे क्लोज मिलेगा हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो आप डायरेक्टली 1:2 के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, या तो टारगेट नहीं रखना है, ट्रेलिंग के हिसाब से जितना भी मिले उतना लेना है। तो एंट्री करने के बाद EMA 5 के ऊपर जब तक प्राइस चार्ट रहता है तब तक होल्ड करना है। जैसे ही प्राइस चार्ट कोई भी रेड कैंडल के साथ आपको ब्रेकडाउन मिलता है, EMA 5 को, ऊपर वाले EMA को, नीचे वाले नहीं, EMA 5 को जब भी ब्रेकडाउन मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करना है। इसमें क्या होगा, कभी कभी छोटा प्रॉफिट मिलेगा, कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वन वे डायरेक्शन में अगर स्टॉक तेजी के साथ जाता है तो इजीली ये ब्रेकडाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो एक बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाकर इमीडिएट बेसिस पे ब्रेकडाउन देता है तो छोटा सा प्रॉफिट भी कभी कभी मिलता है। और कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे ऊपर जाता है और उसी 2-3 कैंडल के बाद नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो थोड़ा सा लॉस होने की संभावना रहती है। लेकिन मेन स्टॉप लॉस जो भी है आपका वो बहुत ही कम टाइम पे हिट होगा, यानी कि जो मेन स्टॉप लॉस आपने लगाया है वो बहुत ही कम टाइम पे हिट होता हुआ आपको दिखेगा। मैक्सिमम टाइम पे आप ट्रेलिंग के हिसाब से ही एग्जिट हो पाएंगे। तो उसका फ़ायदा यही होगा कि जब भी लॉस होगा तो कम होगा, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा तो बढ़िया होगा। तो ये बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, और प्रॉफिट लॉकिंग भी हमारी इमीडिएट बेसिस पे हो रही है बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस तरह से इसको करना है। अभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये पर्टिकुलर EMA का कॉम्बिनेशन प्राइस चार्ट के साथ मिलाकर किस तरह से ट्रेड करना है। अभी अगली स्लाइड में हम विथ एग्जाम्पल इसको समझेंगे, वहाँ पे आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है, किस तरह से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और किस तरह से एंट्री एग्जिट भी करनी है। तो चलिए अभी एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लिया है, यह है कैंडलस्टिक चार्ट, और इसका ड्यूरेशन हमने 5 मिनट का सिलेक्ट किया है। तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने EMA 5 और EMA 50 लिया है। EMA 5 आपको ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा,
जो ये वाला है, जो कि प्राइस चार्ट के नज़दीक नज़दीक ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला। और जो EMA 50 है, ये रेड वाला आपको दिखेगा, जो कि प्राइस चार्ट के थोड़ा सा दूर है, कभी तो प्राइस चार्ट के नज़दीक आता है। EMA 5 आपको कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइस चार्ट के नज़दीक दिखेगा, लेकिन EMA 50 अगर आप देखेंगे तो कभी तो प्राइस चार्ट के नज़दीक आता हुआ दिखेगा आपको, राइट। बहुत ही कम टाइम पे आपको दिखेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे EMA 5 प्राइस चार्ट के नज़दीक है, लेकिन EMA 50 यहाँ पे ऊपर है। तो बहुत ही कम टाइम पे यहाँ पे प्राइस चार्ट हमारा EMA 50 पे आने वाला है, और जब भी आएगा ये हमें अच्छे खासे सिग्नल देगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसका ही हम फ़ायदा यहाँ पे लेने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी मार्केट वोलाटाइल रहता है और जब भी हमारा ट्रेड सेटअप बनता है, और ट्रेड सेटअप पे अगर बड़े वाले कैंडल्स मिलते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से ये मूविंग एवरेज है और एक बड़ी वाली कैंडल यहाँ पे बनी है जिसने हमें बाइंग का मौका दिया है, हमारे बाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो भी कैंडल सेटिस्फाई कर रही है बाइंग ट्रेड को या तो सेलिंग ट्रेड को, अगर वो इतनी बड़ी कैंडल रहेगी तो इस तरह के कैंडल को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि एंट्री और स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो जाता है। आपको फर्दर वेट करना है यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, या तो अगर कोई कैंडल यहाँ पे आकर एक छोटी सी कैंडल बनती है क्या, उसका वेट करना है। और जब भी छोटी सी कैंडल बाय सिग्नल देती है तो उसका इस्तेमाल करके आपको एंट्री एग्जिट करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस छोटा सा मिलेगा और हमें टारगेट बड़ा मिलेगा। तो ये भी हमें देखना है कि अगर बाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से कोई चार्ट सेटअप बनता है तो ये कैंडल स्टिक हमें देखनी है। ज़्यादा बड़ी कैंडल स्टिक है तो इसको टोटली अवॉइड करना है और छोटे कैंडल स्टिक का ही इंतजार करना है और उसके ऊपर ही ट्रेड करना है। अभी इस तरह के सिचुएशन में कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना रहती है, लेकिन ये कभी तो होने वाला है, मैक्सिमम टाइम पे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो अभी ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है, जैसे कि मैंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने लिया है और उसके ऊपर EMA 5 जो कि ब्लू कलर की लाइन है और EMA 50 रेड कलर की लाइन है। अभी हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये EMA 5 नीचे था और EMA 50 रेड कलर का ऊपर था, तो ये सेल सेटअप था। तो यहाँ पे ये सेल का सेटअप बन रहा था, या भी ये इसको छोड़ लीजिएगा आप। यहाँ से आगे हम देखते हैं कि बाइंग सेटअप के हिसाब से किस तरह से ट्रेड किया है। अभी ये जो कैंडल है, ये बिग जो ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है, तो इसके आगे से हम इसको थोड़ा स्टडी करते कि ये किस तरह से वर्कआउट हुआ है। अभी जैसे ही ये कैंडल बनी, इसने हमें बाइंग के हिसाब से, बाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से हमें ट्रेडिंग का मौका दिया। अब ये कैंडल क्या है कि ऊपर हम एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, लेकिन हमारा और एक क्राइटेरिया था कि जो अगर बड़ी वाली कैंडल स्टिक के साथ अगर हमें बाइंग सेटअप मिलता है तो उसको टोटली इग्नोर करना है। तो ये कैंडल आप देख सकते हैं, इसका हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे है। हमारी एंट्री थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी और स्टॉप लॉस थोड़ा बफर लगाकर नीचे हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस हो रहा है और इंट्राडे के हिसाब से ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, हमें छोटे कैंडल का इंतजार करना है। तो ये ट्रेड सेटअप हमारा नहीं बना क्योंकि कैंडलस्टिक हमारे हिसाब से नहीं थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया और EMA 50 पे यहाँ पे फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अभी हमें बाइंग सेटअप का इंतजार करना है, जो कि ये कैंडल अच्छी तरह से EMA 5 को फिर से ऊपर जाकर ब्रेकआउट दी और बाइंग का सेटअप हमें मिल गया। यहाँ पे कैंडल देखेंगे तो एक छोटी सी कैंडल के साथ हमें सेटअप मिल गया। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1:2 के हिसाब से आप टारगेट पे एग्जिट कर सकते हैं, या तो जो हमारा ट्रेलिंग का रूल था कि जब तक EMA 5 के ऊपर प्राइस चार्ट है तब तक होल्ड करना है और जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा हम एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे हम एग्जिट करते। तो अगर आप देखेंगे तो ये लेवल पे एंट्री और ये लेवल पे एग्जिट, तो 1:2 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता। हमें खाली 5-5 मिनट के कैंडल्स देखते बैठना है और जैसे ही कोई ब्रेकडाउन वाली कैंडल मिलती है तो सिंपली हमें एग्जिट करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने एक बड़े वाले टारगेट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वो भी आसानी से EMA 5 के साथ हमने ट्रेलिंग करके इसको एग्जिट किया। कभी कभी ये भी डिफिकल्टी आती है कि एग्जिट कब करना है, तो सिंपली आप 5-5 मिनट के कैंडल्स को प्रिपेयर होने दीजिएगा और क्लोजिंग का इंतजार कीजिएगा। जैसे ही कोई कैंडल ब्रेकडाउन देकर नीचे क्लोज आउट देती हुई मिलती है आपको एग्जिट करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से हमें बाइंग सिग्नल कहाँ पे मिला, ये लेवल पे बाइंग सिग्नल मिलता हुआ दिखा। अभी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी वाली कैंडल है, राइट, इसके हाई के ऊपर एंट्री और लो के नीचे स्टॉप लॉस। तो ये भी कैंडल थोड़ा सा बड़ी दिख रही है, तो ये भी कैंडल को अवॉइड करेंगे, छोटे कैंडल का हमें इंतजार है। उसके बाद फिर से स्टॉक यहाँ पे आया, नीचे आया और हमें यहाँ पे फिर से बाइंग सिग्नल मिल गए। अब यहाँ पे छोटी कैंडल है, इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ समय बाद स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। तो यहाँ पे हम इस तरह
तरह से लिखते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, ये स्टॉप लॉस, पीछे वाला इसको क्रॉस करते हैं नो ट्रेड। यहाँ पे हमारा टारगेट आया था तो हम इसको इस तरह से टारगेट लिखते हैं, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे सेल सेटअप के हिसाब से, अभी देखेंगे EMA 5 नीचे आ गया, यहाँ पे EMA 50 ऊपर चला गया। जैसे ये सेटअप बनता है तो हमारे लिए अभी शॉर्ट सेलिंग का मौका है, हमें रेड कैंडल का इंतजार करना है सेलिंग करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल ने हमें अच्छी तरह से सेलिंग का सिग्नल दिया, तो ये कैंडल के लो के नीचे बफर लगाकर हम एंट्री करेंगे, इसके हाई के ऊपर बफर लगाकर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक तो आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं, या तो जब तक हमारे कैंडल्स, अभी ये सेल सेटअप है तो जब तक कैंडल्स इसके नीचे है, EMA 5 के नीचे है, तब तक हम होल्ड करेंगे और जैसे ही कैंडल ऊपर जाकर ब्रेकआउट देगी हम इसमें एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने बड़ा टारगेट कैप्चर करने की कोशिश की, यहाँ पे भी हमारा टारगेट आ गया। तो आप देख सकते हैं एक बार और यहाँ पे 2 बार नो ट्रेडिंग जोन था तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, एक बार स्टॉप लॉस गया और 2 बार हमारा यहाँ पे टारगेट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड किया, जहाँ पे 2 बार तो हमारा ट्रेड सेटअप नहीं था तो इसको छोड़ेंगे, तो जितने भी हमने ट्रेड लिए उसमें से एक स्टॉप लॉस को गया और 2 टारगेट खो गए, तो एक्यूरेसी अच्छी खासी मिली। और जो भी ट्रेड हमने लिया उसमें भी हमें 1:2 या उससे भी ज़्यादा टारगेट मिला, यानी कि 1 रुपीज़ के लॉस के बदले मिनिमम 2 तो मिल रहा है, लेकिन कभी कभी 4 से 5 तक हमें टारगेट मिला। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी मिला है। तो इस तरह से आसान तरीके से हम स्टॉक सिलेक्शन करके एक अच्छी तरह से ट्रेड भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।